नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 7वां अध्याय 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ये ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। ज्ञानिनो इति अर्थम अहम स च मम प्रिय, ऐसा वो संधि विग्रह करके होता है। ठीक है, तो जो 3 प्रकार के भक्त है, जो आर्तु है, जिज्ञासु है, आर्त है, जिज्ञासु है और अर्थ जो प्राप्त करना चाहते हैं, ये 3 प्रकार के जो भक्त हैं, इनके परे जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो मुझसे हरदम एकरूप रहता है। जैसे छोटे से बच्चे को माता जानती है और वो छोटा बच्चा माता को जानती है, वैसे हम एक दूसरे को जानते और एकरूप रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं देखिए। तेथ आरतू तो आरती से नहीं व्याजे, जो आर्त रहता है, कुछ दुख है उसको, या तो कर्जा है उसके ऊपर, या तो उसका इसमें नुकसान हुआ है, या तो पास नहीं हो रहा है, या तो उसको कुछ न कुछ रोग है वो ठीक होना जैसे ऐसे लगता है, उसको कुछ न कुछ प्रकार का दुख है, वो आर्त हो जाता है, भगवान तू ही संभाल मेरे को। ठीक है, तो उसको कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए वो भक्ति कर रहा है। ठीक है, जिज्ञासु जो रहता है, तीर्थ आरतू तो आरती से नहीं व्याज है, क्या व्याज दिखता है, कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जिज्ञासु तो जाणवायाची लागी भजे, कि जिज्ञासु जो रहता है वो कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, यानी कुछ ज्ञान मिलना चाहिए। देख, वो पंडित सभा में मैं सबसे श्रेष्ठ पंडित रहना चाहिए, ऐसे एक मजा करो, मैं टॉपर होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो जिज्ञासु जो रहता है बहुत सारा ज्ञान मिलाता है, यहाँ से वहाँ से, ऐसा वैसा। ठीक है, उसको भी कुछ न कुछ चाहिए रहता है। तीजे नहीं तेरे इच्छिजे अर्थ सिद्धि, तीसरा जो है अर्थ सिद्धि, अर्थ है ना जीवन का अर्थ जानना, या तो पैसा कमाने का, या तो कुछ न कुछ कमाने का, ऐसे सिद्धि प्राप्त करना चाहता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये तीनों को कुछ न कुछ चाहिए रहता है, इसलिए वो भक्ती करते हैं। चौथा, मग चौथ्याचा ठाई काहीची करणे नाही, म्हणून ही भक्तू एक पायी ध्यानी आजो। चौथा जो रहता है वो ज्ञानी रहता है, वो भगवान से एकरूप हो गया रहता है, योगी भक्त हो गया रहता है, उसको केवल भगवान चाहिए रहता है। उसको पता रहता है कि चींटी का भी दाना पानी करता है, वो वायरस को भी जगाता है, जीने को मौका देता है, या हाथी को, व्हेल मासा जो रहता है, देव मासा को भी, हमको तो सबको भी वो जीने का वो मौका देता है, तो हमारा भी कुछ न कुछ करेंगे। हम तो प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद में ही बात कर रहे हैं। हाँ, प्रयास नहीं कर रहे और फिर फालतू भगवान मेरे को यहाँ बैठे बैठे दे, ऐसा नहीं, हम लोग प्रयास की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे तीनों के तीनों लोग प्रयास करें। चौथा है वो ज्ञानी हो, वो भी भगवान से एकरूप रहने का, सारी अच्छी ज़िंदगी जीने का, अच्छी तरीके से पैसा कमाने का, अच्छी तरीके से जीने का, अच्छी तरीके से सारे कर्म करने का, 24 घंटे भगवान से एकरूप रहने का, ये भी प्रयास रहता है, वो कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छे सब लोगों से अच्छे रिश्ते रख रहा है, सारे लोगों के अच्छे कर्म कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है। ठीक है, वो ज्ञानी रहता है। जे तया ज्ञानाचे नि प्रकाशी फिटले भेदाभेदांचे कवडसे, मग मीची झाला समरसे आणि भक्तुय तेवीची। ज्ञान के प्रकाश में मेरे और भक्त में कुछ भेद ही नहीं रहता है, हम दोनों समरस एकरूप हो गए रहते हैं, और उसी को भक्त कहते हैं जो भगवान से एकरूप हो गए। विभक्त नसावे तरीच भक्त माने, विभक्त जिसको भगवान से सेपरेट नहीं कर सकते, उसी को भक्त कहते हैं। ठीक है, परी अनेकांचे दीठी नावेकत, जैसा स्फटिकुची आभासी उदक, तैसा ज्ञानी नभे कौतुक सांगता जो। कैसे क्या क्या बताओ, जैसा स्फटिक पानी जैसे पारदर्शी रहता है, वैसे हवा जो है वो पारदर्शी रहती है। जैसे ये परमात्मा वो पारदर्शी है, वैसा मेरे से वो पारदर्शी भक्तों एकरूप हो गया रहता है। और उसका क्या कौतुक, यानी उसकी क्या तारीफ करूं मैं। जैसा वारा का गगनी विरे, मग वारे पण वेगळे नुरे, ते भक्त है पैज न सरी जरी ऐक्य आला। जो हवा रहती है वो ऐसे गगन में मिल जाती है, और हवा और गगन सेपरेट नहीं कर सकते, वैसा मैं और भक्त एक रूप हो गए रहते हैं। जरी पवन हलू नहीं पाहिजे तरी गगना वेगळा देखीचे, एरवी गगन तो सहजे असे जैसे। वो गगन को ऐसे हिलाया तो हवा हिलती है, लेकिन गगन नहीं हिलता है, लेकिन हवा भी नहीं दिख रही और गगन भी नहीं दिख रहा, वैसे हम लोग एक रूप हो जाते हैं। फिर एक बार आपको पता है पुणे में तो बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं, ऐसा क्या, फिर हवा को रंग दे दो,
हरी वाली हवा डालो, ऐसे ऐसे करेंगे तो दिखेगा, ठीक है, बोला राम जी के बोलने का उनको ठीक है। हर उदाहरण को एक लिमिटेशन रहता है कहने का मतलब। तैसे शरीरे हन कर्म तो भक्त ऐसा कर्म परी अंतरे प्रतीति धर्मे मीचे झाला, कि उसका शरीर तो रहता है लेकिन वो मेरे से एक रूप हो गया रहता है। तो एक रूप हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान से एक रूप है। तो बाद में फिर वो दासबोध में जैसे समर्थ रामदास ने कहा है कि हाँ वो भक्त रहता है लेकिन वो टट्टी करने जाता है, खाना खाता है, वो भी सांस लेता है, वो उसके ऊपर ही आप क्यों अटकते हैं हरदम। शरीर है तो ये सारी चीजें आती है, ठीक है। आणि ज्ञानाचे उजिडलपणे, ज्ञानाचे उजिडलेपणे मी आत्मा ऐसे तो जाणे म्हणून मीची तैसेची म्हणे उच्चंबळाला सांगता। वो ज्ञान के उजाले में सब कुछ भगवान ही देखता है, भगवान को ही वो देखता है, भगवान भी उसको अपना देखता है, और उसका आत्मा भगवान के आत्मा से एक रूप हो गए तो उन दोनों में कुछ फर्क नहीं रहता, और वो ऐसा आनंदोश अतिशय हो जाता है। तो वही आनंद में सच्चिदानंद रूप परमात्मा से वो एक रूप रहता है। इसलिए भक्त और भगवान में कुछ समानता हो जाते हैं, कुछ डिफरन्स नहीं रहता है। हागा जीवा पहिलीकडे ये खुणे जो पावनी वावरोही जाणे तो देहाचं नाही वेगळे काय वेगळा होय। वो जीव के परे चला गया, देह बुद्धियात उदास हम जीव बुद्धियात होतो आत्मबुद्धियात हम। हर लेवल पे, देह लेवल पे, जीव लेवल पे और आत्मा लेवल पे वो पूरा का पूरा एक रूप ही हो गया। जो भक्त वो देह के परे चला जाता है, उसकी काया चैतन्यमय, काया देह चैतन्यमय भगवान से एक रूप हो गई रहती है, कण कण में भगवान उसको दिखता है, तो वो भगवान से अलग नहीं रहता है। ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्यारा है, ऐसे भगवान कहते हैं। छोटा बच्चे जैसे रहता है और मैं उसकी माता है, ऐसे हम लोग दोनों रहते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो हम लोग ऐसा भक्त होने का, योगी भक्त होके जिंदगी जीने का, शुद्ध जीवन जीने का, सारे शुद्ध कर्म करने का, 24 घंटे भगवान की यही आराधना रहती है वो करने की। तो ऐसा हम भक्त होने का प्रयास करते हैं, रहने का प्रयास करते हैं और भक्ति करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो भगवान को हरदम प्यारा रहे, जिंदगी जीते समय प्यारा नहीं चलेगा ऐसे नहीं, ठीक है। तो चलो हम ऐसे जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं जो भगवान को भी अच्छी लगती है। धन्यवाद।